हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कुंडली के खाली खानों के उपाय की बात करूंगा। क्या-क्या उपाय करने हैं, सभी 12 भाव को मैं कवर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर हमें वीडियोस मिल जाते हैं कि अगर कोई ग्रह जैसे कि शनिदेव छठे भाव में या 8वें भाव में है, तो क्या उपाय करने हैं। मगर जो खाली भाव है, उनका हमें पता नहीं होता और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए खाली खानों के उपाय करने की ज़रूरत हो जाती है। अब खाली भाव का मतलब है कुंडली का ऐसा भाव जिसमें कोई ग्रह ना हो, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं, तो कम से कम 3 भाव हमेशा खाली रहेंगे। तो मैं एक-एक करके सभी 12 भाव कवर करूँगा। आप अपनी कुंडली से मैच कर लीजिए और वो उपाय आप करते रहिए। जो कुंडली आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, उसमें जो नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये भाव के नंबर हैं, इनको राशि नंबर मत समझिएगा। तो ये जो उपाय किए जाते हैं, ये कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। अगर आपकी कुंडली में पहला भाव खाली है, तब आप छोटा-मोटा दान 4-5 रुपए का करते रहिए, किसी भी गरीब आदमी को। अगर दूसरा भाव खाली है, तो गाय माता को आप रोटी दीजिए। उस रोटी में गुड़ नहीं लगाना है, कृपया याद रखिएगा। आप शक्कर लगा सकते हैं, मगर गुड़ बिल्कुल भी मत लगाइए। अगर तीसरा भाव खाली है, तो पक्षियों को दाना दीजिए, खुले मैदान में या ओपन ग्राउंड पे। कभी भी पक्षियों को दाना छत पे, बालकनी पे, मुंडेर पे, छज्जे पे रख के नहीं देना है। यदि चौथा भाव खाली है, तो शिव जी की पूजा करें, अपनी माता की सेवा करें और बूढ़ी स्त्रियाँ, माता तुल्य स्त्रियाँ, उनकी आप सेवा करें। अगर 5वां भाव आपका खाली है, तो आप बंदर को चने या गुड़ खिला सकते हैं या भूरी चींटियों को गेहूँ या बाजरा डाल सकते हैं। पिता की सेवा कर सकते हैं और पिता तुल्य बूढ़े पुरुष जो होते हैं, उनकी आप सेवा कर सकते हैं। यदि छठा भाव खाली है, तो पक्षियों को दाना दीजिए। 7वां भाव खाली है, तो एक बार फिर गाय माता को हरा चारा। 8वां भाव खाली है, तो छोटा-मोटा दान 4-5 रुपए का आप करते रहिए। गरीब लोगों को आप मीठा खाना खिलाइए। 9वां भाव खाली है, तो ब्राह्मणों की सेवा करें और पीपल के पेड़ को पानी दें। 10वां और 11वां अगर खाली है, तो मछलियों को या काले रंग के कौवा, भैंस, इनको आप खाना दीजिए। याद रखिए, मछलियाँ एक्वेरियम वाली नहीं, जो मछलियाँ तालाब में या नदी में मिलती हैं, जो फ्री होती हैं, बंद नहीं है किसी एक्वेरियम में, आप उनको खाना खिलाइए और कौवा और भैंस को आप नॉर्मल जो भी वो खाते हैं डाल सकते हैं। यदि 12वां भाव खाली है, तो ब्राह्मणों की आप सेवा करें और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएँ। तो ये छोटे-छोटे उपाय होते हैं। 12 के 12 भाव मैंने कवर कर दिए। मुझे उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।